यूएस ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार झूमता नजर आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार बढ़त देखी गई। सेंसेक्स करीब 2000 अंक ऊपर उछला, निफ्टी भी 550 अंक ऊपर उछला है। तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार पूरी ताकत के साथ खैर मकदम करता नजर। जो यूएस जो इंडिया रिलेशनशिप है वो उन्होंने कहा जी बड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया। अब 500 अरब डॉलर इंडिया अमेरिका में लगाएगा, 500 अरब डॉलर। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, और ये 500 अरब डॉलर होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया वहां से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है ना अमेरिकन से, ठीक है। अमेरिका फर्स्ट नाउ इज कंबाइंड विद इंडिया फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट मोदी ने अपनी ग्राउंड को नहीं छोड़ा। नाउ अमेरिकन ने क्या बोला कि दिस इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ। हम बोलते हैं दिस इज करेक्शन। और भैया तुम्हारी कंट्री नीचे जा रही है, अब तुम्हें हमारी जरूरत है, इसलिए तुम कर रहे हो, वेरी गुड। ना बुली करने की कोशिश करी, 25% का टैक्स लगाने की कोशिश करी। दैट मीन्स जो 25% एक्स्ट्रा था प्यूनिटिव टैक्स, वो चला गया। मोदी साहब एंड ट्रंप का एक फोन कॉल हुआ, उसके बाद ट्रंप को अलाउ किया गया कि भाई लिख ले, चल पहला ट्वीट लिख ले। तो उसने ट्वीट लिखा, उसके बाद 5-7 मिनट के बाद मोदी जी का ट्वीट आया। सीम लाइक अ कंप्लीट गेम प्ले। इंडिया अमेरिकन से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो वो समझते हैं कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देते हैं, दो हमें, हम तुम्हें पैसा देते हैं, हमें दो। अब वो देंगे कि नहीं देंगे, ये है सवाल। 25 को 18 पे ले आए, और सर्गियो गौर क्या बोलते हैं कि दिस इज अ विन विन पोजीशन फॉर एवरीबॉडी। अब इसमें कुछ नॉइस भी है। नॉइस ये है कि जी ट्रंप ने आकर बोला कि मैंने मैसिव विक्ट्री ले ली है भारत से, हमने ट्रेड डील से साइन कर लिया, प्लस हम भारत जो है अब रशिया का तेल नहीं खरीदेगा। दोस्तों, आज पूरे देश की नजर शेयर मार्केट और इकोनॉमी पर टिकी हुई है। यूएस ट्रेड डील के आते ही इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त सुनामी देखने को मिली है। जैसे ही डील कंफर्म हुई, सेंसेक्स ने एक लंबी छलांग लगाई और लगभग 2000 पॉइंट से भी ज्यादा की बढ़त दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी ने भी 500 पॉइंट से ज्यादा ऊपर उछाल मारा। इन्वेस्टर्स के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेड डील का स्वागत पूरी ताकत के साथ किया है। लेकिन बात सिर्फ शेयर मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है। अमेरिकन ट्रेड डील का असर हमारी करेंसी पर भी दिखा। डॉलर के मुकाबले रुपया 119 पैसे मजबूत हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है। पर सबसे बड़ी खबर आई अमेरिका से। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर लगने वाले टैरिफ्स को 50% से सीधा घटाकर 18% कर दिया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये नया टैरिफ रेट इमीडिएट इफेक्ट यानी तुरंत लागू हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट में सस्ते होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बजट के बाद भारत का स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डाउन गया था, लेकिन अब जैसे ही बजट के अगले दिन ट्रेड डील फाइनल हुई, तो शेयर मार्केट ने जो उछाल मारा है, उससे पाकिस्तान मीडिया में मातम सा छा गया है। तो इस चीज को थोड़ा सा इस एंगल से देखें। अब जो ट्रंप साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, ये तो मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर एक दफा शोर मच गया। और दूसरी बात ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 500 अरब डॉलर की चीजें खरीदेंगे एज पर प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है, 500 अरब डॉलर की चीजें खरीदेंगे, अब और उसमें क्या ज्यादातर आएगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही है ना, ठीक है जी। और दूसरी तरफ ये भी है कि लास्ट वीक आपको पता है इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया 27 यूरोपियन स्टेट्स के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट था। अब सुनने में आया कि जो एग्रीमेंट था यूरोपियन कमीशन के साथ जो हुआ था, वो 2032 तक वो उसको करेगा, ठीक है सर। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ट्रंप ये भी समझ रहा था कि मैं बहुत सारे मेरे जो इत्तेहादी दोस्त हैं वो कहीं और ही ना चले जाएं। दिस इज व्हाट ही वाज आल्सो लुकिंग, दिस वाज व्हाट अमेरिकन्स वर लुकिंग, कि ये सारे जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वो इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं, ठीक है, तो मैं इंडियन मार्केट क्यों लूज करूं। और इंडिया क्योंकि मेरे पास आना भी चाहता है, और उसको बताया गया होगा बाकियों की तरफ से जो वहां पे अमेरिकन्स हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल बेहतर कर ली है। सर्जियो गोर ने प्रोफाइल इस तरह बेहतर की है कि सर्जियो गोर ने ये कहा था कि मैं आ गया हूं, चीजें बेहतर हो जाएंगी, मैं आ गया हूं, चीजें बेहतर हो जाएंगी।
और उन्होंने आते ही सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की फोन पे बात करा दी जयशंकर से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से ये इंप्रेशन पड़ा गया जनाब ये तो बड़ा काम है। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि एम्बेसडर तुम जाओ वहां पे जाके मुलाकात करो, ठीक है। तो वो क्या नाम है उसका, सर्जियो गोर पहुंच गए अमेरिका, ठीक है। सॉरी, जयशंकर साहब अमेरिका बैठे हुए हैं इस वक्त। तो दिस इज द केस, ये केस आपके सामने आ गया, ये केस आपके सामने आ गया बहुत बड़ा कि सर्जियो गोर ने अपनी जो पावर है व्हाइट हाउस में उसको भी इस्टेब्लिश किया है। सर्जियो गोर ने अपनी पावर को भी इस्टेब्लिश किया है। उन्होंने कहा जी कमाल है, ठीक है, मैं आया हूं और देखो सारी चीजें। और उन्होंने कहा जी कि मैं आज उन्होंने जो ट्वीट की सर्जियो गोर ने, उन्होंने कहा जनाब मैंने तो आपको कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना इज द रियल फ्रेंड है मोदी का और इंडिया का। ही इज अ रियल फ्रेंड ऑफ मोदी एंड इंडिया। अमेरिका ने क्या बोला कि दिस इज अ रेसिप्रोकल टैरिफ, हम बोलते हैं दिस इज करेक्शन। और भैया तुम्हारी कंट्री नीचे जा रही है, अब तुम्हें हमारी जरूरत है इसलिए तुम कर रहे हो, वेरी गुड। ना बुली करने की कोशिश करी, 25% का टैक्स लगाने की कोशिश करी, दैट मीन जो 25% एक्स्ट्रा था प्यूनिटिव टैक्स वो चला गया, 25 को 18 पे ले आए। और सर्जियो गोर क्या बोलते हैं कि दिस इज अ विन विन पोजीशन फॉर एवरीबॉडी। अब इसमें कुछ नॉइस भी है। नॉइस ये है कि जी ट्रंप ने आकर बोला कि मैंने मैसिव विक्ट्री ले ली है भारत से, हमने ट्रेड डील से साइन कर लिया, प्लस हम भारत जो है अब रशिया का तेल नहीं खरीदेगा और हम यूएसए का और वेनेजुएला का जो तेल है वो खरीदने वाले हैं। चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या अब हम सरेंडर करने वाले हैं। पहली बात, क्या कोई डॉक्यूमेंट साइन किया भारत की गवर्नमेंट ने कि हम रशिया का ऑयल नहीं खरीदेंगे? पहले भी बोला था, भी आपने बोला है खरीदना बंद कर दीजिए, हम कम कर देंगे। हमने थोड़ा सा कम किया 10%, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिलना ही बंद हो गया था, उतना नहीं मिल रहा था जितना पहले मिल रहा था रशिया से। दूसरा, रशिया के रिफाइनरीज के ऊपर जब अटैक हुआ तो उनकी प्रोडक्शन ही कम हो गई थी, दे कुड नॉट गिव अस द रिफाइंड ऑयल या क्रूड ऑयल, तो हमने पहले ही कम कर दिया था। लेकिन अभी भी 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम खरीद रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, वो ट्वीट करता है कि भाई इंडिया सरेंडर कर गया, रियलिटी कुछ और है। हम पहले ही कम खरीद रहे थे, दिसंबर से ही हमने कम खरीदना शुरू कर दिया था क्योंकि डिस्काउंट्स नहीं थे, कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही थी। कल को अमेरिका हमें अगर सस्ता तेल अपनी कंट्री से देगा या वेनेजुएला से देगा, वी विल बाय इट। भाई आप सस्ता दे दीजिए, हम ले लेंगे। रशिया सस्ता दे रहा है, हम उसे लेते रहेंगे। यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसके ऊपर कोई बात कर ही नहीं रहे। यानी कि हमने बोल दिया कि हम जो अपनी डिप्लोमेसी है वो ट्वीट्स के ऊपर नहीं करते, हम तेल वहां से खरीदेंगे जो से हमें सूट करता है हमारी इकोनॉमी को। यानी कि ट्रंप अगर क्लेम करता है क्रेडिट फॉर द शिफ्ट कि हमने तेल थोड़ा सा कम कर दिया या बंद करने वाले हैं, पहली बात हमने लिख के कुछ नहीं दिया, हम खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे। लेकिन अगर उसको थोड़ी सी विक्ट्री मिलती है अपने लोगों के सामने, लेने दो यार, आपको मालूम है कि ईगो उसकी बहुत ज्यादा होती है, करने दो, की फर्क पैदा है, हम भी चुप हैं। अब आते हैं उसके बाद, उसने एक बात और बोली कि $500 बिलियन का सामान भारत खरीदेगा और इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर। चलिए अब ये $500 बिलियन की बात भी कर लेते हैं। उसने बोला कि पीएम मोदी ने कमिट किया है कि वो एनर्जी, टेक्नोलॉजी, आर्म्स एंड एमुनिशन यानी कि हथियार हम अमेरिका से खरीदेंगे। आपको लगेगा यार $500 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये तो रैंसम हो गया, देखिए हमारे माथे पे बंदूक रखकर इसने ये काम करवा लिया। चलिए अब इसको थोड़ा सा बात करते हैं। अब थोड़ा टाइमलाइन देखिए। इस बड़ी कामयाबी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज और 2 बड़े डेमोक्रेसीज मिलकर काम करते हैं तो फायदा दोनों देश की जनता को होता है। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से धन्यवाद दिया। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी शेयर किया जिसका मतलब है कि मेहनत और साहस से ही धन बढ़ता है और देश विकसित बनता है। बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स इस डील को इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 50% से 18% टैरिफ तक गिर जाना कोई छोटी बात नहीं है। इससे इंडियन बिजनेस को एक नया मैदान मिलेगा। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या ये मार्केट की तेजी कब तक टिकेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट पूरी तरह से बुलिश मोड में है और हर तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है
कि ये ट्रेड डील इंडिया को विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। शेयर मार्केट की इस तेजी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।